Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हमारे पास जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी हमारे पास है जो वेरिएबल की, उसकी जो पावर हमारे पास होगी वो 2 से ज़्यादा ना हो, इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, यानी उस इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में किस तरह से हमारे पास होती है। यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। देखें, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें सबसे पहले हमारे पास एक सेकेंड डिग्री वेरिएबल, फिर हमारे पास एक लीनियर वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, और एट द एंड हमारे पास जो मौजूद हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखिए, क्वाड मीन्स 2, क्वाड मीन्स 2, रेटिक मीन्स डिग्री, रेटिक मीन्स डिग्री। उर्दू में अगर हम बात करें, क्वाड मीन्स 2, रेटिक मीन्स दर्जा। यानी ऐसी मसावात जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल हमारे पास हो वो कितना हो, 2 हो, तो उस इक्वेशन को, उस मसावात को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उर्दू में 2 दर्जे मसावात कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक सेकेंड डिग्री वेरिएबल, फिर उसके बाद एक लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल मीन्स कि जिसकी पावर 1 होगी हमारे पास, और एट द एंड हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद होता है। उसके साथ वो डेफिनेशन में ये कहता है कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए जो हमारे पास ये है ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये ही 0 हो गया तो फिर क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर ये वाला एलिमेंट ही हमारे पास या 0 हो जाता है तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 हो, तो इसमें जो ए है वो कभी 0 नहीं हो सकता। वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी, जो इस कांस्टेंट इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास सेकेंड डिग्री वेरिएबल का कोफिशिएंट है, लीनियर वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और एट द एंड जो हमारे पास जो कांस्टेंट मौजूद है, यानी ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये हमारे पास रियल नंबर्स में से होंगे। तो ये होगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी फॉर्म होती है, यानी ऐसी हालत होती है जिसमें एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तीनों वैल्यूज से मुराद, यानी सबसे पहले हमारे पास सेकेंड डिग्री वेरिएबल, फिर लीनियर वेरिएबल, और एट द एंड हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास सेकेंड फॉर्म है वो किस तरह से होगी हमारे पास। वो हमारे पास होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान क्या फ़र्क होगा। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस से तीनों चीज़ें मौजूद होंगी हमारे पास, यानी सबसे पहले सेकेंड डिग्री वेरिएबल, फिर लीनियर वेरिएबल, और एट द एंड हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। जबकि प्योर क्वाड्रेटिक मीन्स यानी इसमें सिर्फ सेकेंड डिग्री वेरिएबल की ही वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, लीनियर वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं होगी। यानी हमारे पास सिर्फ वो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद होगा जिसकी पावर 2 होगी, और दरमियान में जो हमारे पास लीनियर वेरिएबल आता था वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है उसमें हमारे पास सिर्फ सेकेंड डिग्री वेरिएबल और एट द एंड हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद होगा। तो इस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक मैंने लिखी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर
-16, यानी इसमें देखें सेकेंड डिग्री वेरिएबल है और लीनियर वेरिएबल जो हमारे पास x जो होता था इस केस में, तो वो हमारे पास मिसिंग है और एट द एंड हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ही इसकी दूसरी एग्जांपल भी लिखी हुई है। अब इसमें यहाँ पर मैंने वेरिएबल को चेंज किया है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई इस इक्वेशन को लिया है, तो यानी वाई स्क्वायर यानी सेकेंड डिग्री वेरिएबल और एट द एंड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन मेथड से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है हमारे पास, वो है बाय फैक्टराइजेशन, यानी इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम हल कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल कर सकते हैं। और एट द एंड हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो उर्दू में इसको देख लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तजज़ी, यानी इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, इसके अज्जा बना सकते हैं, बजरिया तजज़ी से हम इसको हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी बजरिया तकमील मुरब्बा से भी इसको हल किया जा सकता है। और तीसरा हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी बजरिया दो दर्जी मसावात का कुलिया से भी इसको हल किया जा सकता है।